नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विल्डाम्बिक एम टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, विल्डाम्बिक एम टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और विल्डाम्बिक एम टैबलेट की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि विल्डाम्बिक एम टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। विल्डाम्बिक एम एक ब्रांड नेम है। विल्डाम्बिक एम टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। विल्डाम्बिक एम टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन विल्डाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन होता है। जब किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल किसी एक दवा से नियंत्रण में न हो रहा हो, तब डॉक्टर दो दवाओं के कॉम्बिनेशन वाली विल्डाम्बिक एम टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। विल्डाम्बिक एम टैबलेट का उपयोग टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रण में करने के लिए किया जाता है। विल्डाम्बिक एम टैबलेट शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को कम करती है। शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेवल ज्यादा रहने की वजह से किडनी डैमेज हो सकती है, आंखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है और शरीर की नसें डैमेज हो सकती है। इसलिए शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 से कम होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 से लेकर 200 के बीच में है, तो वह व्यक्ति प्री डायबिटिक स्टेज पर है। प्री डायबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को बिना दवाओं की मदद से नियंत्रण में किया जा सकता है। प्री डायबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को नियंत्रण में करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल व खान पान में बदलाव करके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 200 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में विल्डाम्बिक एम टैबलेट की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में विल्डाम्बिक एम टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द होना, चक्कर आना, आंखों में धुंधलापन होना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना, वजन का बढ़ना, दस्त होना या कब्ज होना, पेट में दर्द होना, पसीना अधिक आना, शरीर की मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द होना और त्वचा पर रैशेस होना आदि साइड इफ़ेक्ट्स विल्डाम्बिक एम टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा विल्डाम्बिक एम टैबलेट की वजह से शरीर का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम भी हो सकता है। इसलिए ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा कम होने से बचने के लिए आपको विल्डाम्बिक एम टैबलेट को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए और आपको विल्डाम्बिक एम टैबलेट को लेने के बाद आपको अपने रेगुलर शेड्यूल पर खाने का सेवन करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को विल्डाम्बिक एम टैबलेट को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मुंह, गले, होठों या त्वचा पर सूजन, त्वचा पर खुजली, त्वचा पर रैशेस या एकदम से बुखार होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण एलर्जिक रिएक्शन के हो सकते हैं और एलर्जिक रिएक्शन होने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि विल्डाम्बिक एम टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। विल्डाम्बिक एम टैबलेट को खाना खाते समय, बीच में या खाना खाने के तुरंत बाद लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर विल्डाम्बिक एम टैबलेट को दिन में 2 बार सुबह व शाम को लेने की सलाह देते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर विल्डाम्बिक एम टैबलेट को दिन में 1 बार भी लेने की सलाह दे सकते हैं। विल्डाम्बिक एम टैबलेट की डोज, उम्र, शरीर के वजन और शरीर में ब्लड शुगर के लेवल की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको विल्डाम्बिक एम टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि विल्डाम्बिक एम टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको विल्डाम्बिक एम टैबलेट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। चिंता व तनाव से बचना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज होने पर, कोई सर्जरी होने पर, डायबिटिक कोमा होने पर और डायबिटिक कीटोसिस होने पर विल्डाम्बिक एम टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है।
प्रेग्नेंट महिलाओं में ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रण में करने के लिए इंसुलिन को ही सबसे सुरक्षित माना गया है। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि विल्डाम्बिक एम टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं। इसलिए ज्यादातर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को विल्डाम्बिक एम टैबलेट को न लेने की ही सलाह देते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को विल्डाम्बिक एम टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका विल्डाम्बिक एम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।